नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो बात करेंगे हरियाणा की। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अंततः कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश फोगाट के लिए कहा जा रहा है कि वो अपना ससुराल जींद ज़िले की जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। 11 सितंबर को वो पर्चा दाखिल कर सकती हैं। ये बात भी कही जा रही है। बजरंग पूनिया की सीट कौन-सी होगी इसको लेकर अभी तय नहीं है, क्योंकि 2 सीटें कम से कम जो वो चाह रहे थे, वहाँ पर कांग्रेस का पहले से उम्मीदवार है, विधायक है और वो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक है। तो अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने से, चुनाव लड़ने से कांग्रेस के प्रोस्पेक्टस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाथ में दोनों सीटें आ जाएँगी या दोनों में से एक आ जाएगी, या अगर ये दोनों नहीं होते तो भी वो जिन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी, क्योंकि मोटे तौर पर 90 में से लोग कह रहे हैं कि 60 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस इस बार जीत सकती है। लेकिन इन दोनों के कांग्रेस में आने से नुकसान थोड़ा बीजेपी का बढ़ जाएगा। एक नैरेटिव जो सेट होता है, एक परसेप्शन जो बनता है, उसमें एक यूथ है, जो दोनों यूथ हैं, फिर एक महिला है, और यूथ और महिला वोट बैंक पर दोनों का संघर्षपूर्ण जीवन जो रहा है, उसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा। साक्षी मलिक ज़रूर कह रही हैं कि भई इशारा कर रही हैं कि उनके पास भी बहुत सारे ऑफ़र आए थे, लेकिन उनको लगा कि उनके लिए उद्देश्य बड़ा है, यानी वो पॉलिटिक्स में नहीं गई, उन्होंने जो ऑफ़र आए थे वो ठुकरा दिए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो लड़ रही हैं। महिला यौन शोषण का जो मामला इस समय अदालत में चल रहा है। कुछ नाखुश सी नज़र आ रही हैं साक्षी मलिक, लेकिन साक्षी मलिक को लगता है कि वो राजनीति में चली गई। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया तो उनका अब जो मिशन था बृजभूषण शरण सिंह वाला, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि बृजभूषण शरण सिंह का मामला तो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट को सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर जो सुनवाई होगी उसके आधार पर मुकदमे का फैसला करना है। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के राजनीति में जाने से उस मुकदमे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बृजभूषण शरण सिंह के भविष्य पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही बृजभूषण शरण सिंह को कोई रियायत मिलने वाली है। लेकिन आगे की चीज़ जब होती है, आपको और लंबी लड़ाई लड़नी है, भारतीय कुश्ती संघ में सब कुछ साफ कर देना है, सारे गलत लोगों को हटा देना है, तो इसके लिए सिस्टम है ये। अब सिस्टम का के खिलाफ आप लड़ाई या सिस्टम को बदला आप आंदोलन से या सड़क की राजनीति से नहीं कर सकते। सिस्टम को बदलने के लिए आपको सिस्टम में शामिल होना पड़ता है, और एक पॉलिटिकल सिस्टम का मुकाबला एक दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम कर सकता है। अब हरियाणा में अगर विनेश फोगाट चुनाव जीत जाती हैं और मान लीजिए खेल मंत्री बना दी जाती हैं, तो उस सिस्टम को वो कितना बदल पाएँगी? या अपने राज्य की कुश्ती संघ में वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ला सकती हैं जिससे महिला पहलवानों या जितने भी खेल संघ हैं जिसमें महिलाओं की भूमिका रहती है, उसमें खिलाड़ियों की इज्जत को लेकर उनका यौन शोषण नहीं हो, उनके लिए एवेन्यू बेहतर खुल सकें, अगर कोई शिकायत हो तो उसकी पुख्ता जांच हो, निर्भया कांड के बाद जो तय हुआ था कि कमेटी बननी चाहिए, वो सारी कमेटी हो, ये काम तो वो आसानी से मुझे लगता है कर सकती हैं, और वो करना भी चाहिए। विनेश फोगाट को और बजरंग पूनिया को एक तरह से राहुल गांधी राजनीति में लेकर आए हैं। अभी तक वो कुश्ती के अखाड़े में थी, दोनों थे। कुश्ती के अखाड़े में तय है कि आपका दुश्मन कौन है। आपको ये भी तय है कि कितने समय आपको मिलेगा चित करने के लिए। ये भी समय तय है कि आप नियम, कायदे, कानून के तहत ही आप कुश्ती लड़ सकते हैं, और एक रेफ़री होगा जो आपकी जान बचाएगा, ये आपकी की संरक्षण आपका करेगा अगर दूसरा खिलाड़ी नियमों को तोड़ता है। लेकिन राजनीति के अखाड़े में ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति के अखाड़े में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को समझना होगा कि वो राजनीति के अखाड़े में कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं है। जो दुश्मन है वो घोषित रूप से सामने नहीं है। दाँव-पेच कहीं से भी चले जा सकते हैं, पीठ पर कहीं से भी खंजर घोंपे जा सकते हैं, आपके करीबी आपको धोखा दे सकते हैं, और कोई रेफ़री नहीं है, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि और कुछ नियम कायदे भी नहीं है राजनीति में, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर जैसे कहा जाता है, तो उसमें पॉलिटिक्स को भी जोड़ दिया जाता है।
लेकिन यहाँ एक रेफरी है राहुल गांधी के रूप में। राहुल गांधी ने दोनों को राजनीति में लेकर आए हैं। हालांकि पहले ये खबरें आ रही थी कि विनेश फोगाट के लिए राहुल गांधी ने कहा, जब विनेश फोगाट मिलने गई, कि साहब तुम में की कुश्ती बची है, तुम्हें तो कुश्ती लड़नी चाहिए। और विनेश फोगाट भी तब चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थी। वो ज़रूर चाहती थी कि बजरंग पूनिया को ज़रूर कांग्रेस में टिकट मिल जाए, ये वो आश्वासन चाहती थी। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी ने इस काम में लगाया, उन्होंने इनिशियल प्रस्ताव दिया। तो अब जब विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, बजरंग पूनिया चुनाव लड़ेंगे, तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और महिला होने के नाते भी सही कुमारी शैलजा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो विनेश फोगाट को थोड़े राजनीति के गुर भी सिखाएं। और भाषण देने में तो विनेश फोगाट बड़ी एक्सपर्ट हैं। जिस ढंग से उन्होंने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर गई थी, 200 दिन हुए थे किसानों के धरने के, तब कहा था कि नस्लों और फसलों को बचाने के लिए समाज को आगे आना जरूरी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात कही। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब वो लोहा ले रही थी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ, जब वो जंतर मंतर पर बैठी थी, जब सरकार से वो भारतीय कुश्ती संघ से और उस समय के जो खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उनसे जब बातचीत का दौर चल रहा था, तब वो समझ गई थी कि सरकार कैसे चलती है, अफसरशाही कैसे चलती है और सिस्टम कैसे काम करता है। तो और उनको किस ढंग से आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है। तो ये हथकंडे थोड़े से तो वो सीख गई हैं। मुझे लगता है ये राजनीति के जो शुरुआती गुर है वो तो सीख गई हैं, लेकिन आगे एक लंबा रास्ता तय करना है। और खेलों की बात कर लें तो पहले मुझे लगता है कि हाल के सालों में राज्यवर्धन राठौड़ सबसे सफल खिलाड़ी रहे जो राजनीति में आए। 2004 के उन्होंने ओलंपिक्स में डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर कांस्य पदक, सिल्वर मेडल जीता था। और उसके बाद 2014 का वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं, केंद्र में मंत्री बना दिए जाते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय जैसा मंत्रालय मिलता है। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतते हैं, 2023 में राज्य विधानसभा राजस्थान का चुनाव जीतते हैं और इस समय भजनलाल सरकार में मंत्री हैं। प्रगट सिंह भी अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री रहे। नवजोत सिद्धू क्रिकेट खिलाड़ी, कंट्रोवर्सी से भी जुड़े रहे, बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, लड़ते भिड़ते रहे। वो अपने लिए कोई बड़ा मुकाम स्थापित नहीं कर पाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। 2004 में वो 2009 में मुरादाबाद यूपी से उन्होंने चुनाव जीता था, लोकसभा के सदस्य रहे। लेकिन अगला चुनाव राजस्थान में टोंक से खड़े हुए और सुखबीर सिंह जौनपुरिया के हाथों हार गए। उसके बाद कहीं जीत नहीं पाए। तेलंगाना में अभी हैदराबाद में विधानसभा चुनाव उनको लड़ाया गया था, लेकिन बीआरएस के हाथों वो चुनाव हार गए थे। पीटी उषा को मोदी सरकार ने राज्यसभा में भेजा, मैरी कॉम को भेजा, सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न दिया था और राज्यसभा में भेजा था। सौरभ गांगुली को बीजेपी बहुत चाहती थी कि राजनीति में आ जाए, लेकिन सौरभ गांगुली राजनीति से दूर रहे। ममता ने भी कोशिश की, लेकिन दोनों से एक एक हाथ की दूरी बनाए रखी। गौतम गंभीर क्रिकेट के खिलाड़ी, ईस्ट दिल्ली से उन्होंने लोकसभा का चुनाव 2019 में जीता था। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने भी कहा कि उनके पास बड़ा काम है क्रिकेट टीम की कोचिंग का, भारतीय क्रिकेट टीम की वो कोच हैं राहुल द्रविड़ के बाद। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ियों की बात याद आती है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था। पहलवान योगेश्वर दत्त जो चुनाव हार गए, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट की चचेरी बहन, वो चुनाव हार गई, और हॉकी के खिलाड़ी संदीप सिंह जो चुनाव जीते, लेकिन उन पर महिलाओं ने, एक महिला कोच ने शायद यौन शोषण का आरोप लगाया था और उनका एक मंत्रालय छीन लिया गया था। इस बार योगेश्वर दत्त का टिकट कट गया है, बबीता फोगाट को भी टिकट नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका कहीं ना कहीं विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया को तो नहीं सता रही कि खिलाड़ी पॉलिटिशियंस की नज़र में वन टाइम वंडर होते हैं, ऐसा तो नहीं है। रविंद्र जडेजा आज ही बीजेपी के सदस्य बने हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी। ये खबर भी मैं आपको, क्योंकि खिलाड़ियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो बताना मेरा फर्ज बनता है। खैर, अब राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी को इनकी दोनों की जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को इन दोनों को राजनीति में आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये राहुल गांधी की नई कांग्रेस के सदस्य हैं और नई कांग्रेस
को जिस ढंग से राहुल गांधी आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं समाज के संघर्षशील वर्ग से लोग सामने आए। और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जिस ढंग से संघर्ष किया, कुश्ती के अखाड़े में संघर्ष किया, राजनीति के अखाड़े में संघर्ष किया, बृजभूषण शरण सिंह जैसे जो बड़े भारी भरकम नेता थे उनको कुश्ती के महासंघ के जो अध्यक्ष पद से तो हटवाया, उनका टिकट भी कटवाया। हालांकि उनके बेटे को टिकट मिल गया, लेकिन एक साथ 100% सफलता आप हासिल नहीं कर सकते। जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम की दीवार आप एक झटके में नहीं तोड़ सकते। एक आध ईंट अगर आपने निकाल दी और थोड़ा सा कमजोर कर दिया नींव को, तो आने वाली पीढ़ियां आपका साथ देंगी, तो फिर आप दीवार उखाड़ने में कामयाब हो ही जाएंगे। तो बड़ा कदम है। साक्षी मलिक की बात विनेश फोगाट को जरूर अखर रही होगी, या दोनों में अगर पहले से चीजें तय हो जाती, क्योंकि विनेश फोगाट का राजनीति में जाना तो करीब 7-8 दिन पहले तय हो गया था, लेकिन तब ना साक्षी मलिक ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और ना ही उनका कोई ट्वीट सामने आया था। अब ट्वीट सामने आया है तो देखना दिलचस्प रहेगा कि रूठी हुई साक्षी मलिक को विनेश फोगाट कैसे मना पाती हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।